देखिए, आप कह रहे हो बहुत दिग्गज लड़ रहे, भाजपा के विधायक हैं, उनका आवास भी कनखड़ में है, विधायक भी वहीं से कर रहे हैं और कहें कि दिग्गज इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। यहाँ क्या चुनाव करें? दूसरी, अब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे, कभी बसपा का टिकट कहे, कभी सपा का कहें, कभी लोकदल का, उनका ये नहीं पता कहाँ से किस दल से चुनाव लड़ेंगे। पूरा वोट बैंक पूरे प्रदेश में उनकी साइड है और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ये सीट भी जीतेगी देवबंद की और प्रदेश में सरकार भी बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान बहुजन समाज पार्टी के देवबंद विधानसभा प्रभारी चौधरी राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर और अन्य कई मुद्दों पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। आप बहुजन समाज पार्टी के देवबंद विधानसभा प्रभारी हो और चुनाव का बिगुल बज चुका है। किस तरीके से जीत होगी? कौन से में मुद्दे हैं जिन्हें आप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है प्रदेश और देश में कि उसमें सभी लोगों की आस्था है। और दूसरी बात, जो देवबंद विधानसभा के राजनीतिक मुद्दे हैं, ऐसी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो आम आदमी की ज़रूरत को पूर्ति करेगी। आप देखो, अगर देवबंद की हैसियत से स्वास्थ्य में बहुत पिछड़ा हुआ और शिक्षा में नाम मात्र है, वहाँ के बच्चे बाहर रुड़की यूरोप रह जाते हैं। और अगर वैसे विकास की बात करोगे, सड़कों का इतना बदहाल है कि शायद ही किसी और विधानसभा में ऐसा हाल हो। जो विधायक पिछले चुने गए, उन्होंने 5 साल पूरी अनदेखी की और उसका कारण भी है कि उन्हें वोट जो है पार्टी के नाम पर मिला। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना वो आम आदमी से जुड़े, और बहुत बुरा हाल है देवबंद विधानसभा का पिछड़ने में। चौधरी साहब, अब सवाल ये है, आपने लगभग 25 वर्ष पहले यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ही आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में आप हार गए थे। अब एक बार फिर से आप उत्तराखंड की राजनीति छोड़कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए हो और बहुजन समाज पार्टी ही आपने चुनी है और देवबंद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो, तो जीत किस प्रकार से होगी? देखो, मैं बहुत लंबे अरसे से जिला पंचायत हरिद्वार की राजनीति कर रहा हूँ और जब शुरुआत की थी बहुजन समाज पार्टी में राजनीतिक रूप से मैं अपनी, जब हरिद्वार भी सहारनपुर का हिस्सा था और रुड़की भी राजनीतिक फील्ड रहा। और एक बार पहले मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसके बाद कोई मैं विधानसभा लोकसभा का चुनाव किसी पार्टी से भी चुनाव ऐसे ही लड़ा हूँ। अब की बार मैं इच्छा जाहिर की थी और इच्छा भी थी कि खानपुर से प्रत्याशी बनूं बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन नेताओं का निर्णय रहा और हमारी हाईकमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने जो निर्णय लिया है उस समय सहमत हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे देवबंद विधानसभा में। आप ये समझ लीजिए कि मेरा प्रत्याशी बनने से ही पिछला जो चुनाव था भारतीय जनता पार्टी का, वो 1,03,000 वोट मिली थी। आप ये समझिए कि मेरे आने से 50,000 नीचे तो सबसे ही आ गया वो गिनती में, क्योंकि जो गुर्जर समाज है और जाति है, टैगी है, जाट है, पाल है, कश्यप है, ब्राह्मण है और सब लोग साथ है और मिला के 50,000 डाउन उसी दिन आ गया। अब सवाल ये है, आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का दलित वोटों पर बड़ा दावा है, उधर आज़ाद समाज पार्टी भी दलित वोटों पर बड़ा दावा कर रही है और यहाँ से अपना प्रत्याशी भी उन्होंने चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो दलित वोट मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल स्पष्ट है और 70% विधानसभा का मैं दौरा कर लिया और एक सच्चाई है, प्रचार से पहले मैं भी मान रहा था कि शायद भीम आर्मी और अंदर जो ठेकेदार बनने हैं दलित समाज के लोग, लेकिन वो जीरो हैं और पूरे प्रदेश और देश में
दलित समाज नेता कुमारी बहन मायावती को मानता है और उसी में आस्था है। और सब लोग जो भीम आर्मी के पदाधिकारी है वो भी मानते हैं कि हम संगठन में आपका सहयोग कर रहे हैं संघर्ष में, लेकिन वोट हम बहन मायावती को चुनाव चिन्ह हाथी पर देंगे। पूरे क्षेत्र का चुनाव एकजुट है और उनमें कहीं उंगली रखने की जगह नहीं है। और उसी का कारण है कि हम शुरुआत ही यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक है, मुस्लिम आवाम है, उसके बाद दलित समाज है। और ये समझिए कि हम गिनती 70,000 शुरू कर रहे हैं अपनी चुनाव की, और सब लोगों का जिस तरह सहयोग मिल रहा है ये देखते हैं कि भाई चौसा भी क्षेत्र सा है, अच्छे काम होंगे, अच्छा सम्मान होगा, सब लोग साथ जुड़ रहे हैं। अब आपने देवबंद विधानसभा को चुन लिया है, यहाँ पर धुरंधरों से आपका मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी के कुंवर ब्रजेश जी यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं और चुनाव भी वही लड़ सकते हैं। और समाजवादी पार्टी से कार्तिकेय राणा, उनके पिताजी मंत्री भी रह चुके हैं। आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ से योगेश प्रताप जी हैं। और कांग्रेस पार्टी की भी जो चर्चाएं हैं, यहाँ से किसी गुजर को चुनाव मैदान में उतार सकती है। और गठबंधन की यदि हम बात करें तो यहाँ से जो पूर्व में विधायक रहे मनोज चौधरी जी, वो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं और भागदौड़ भी खूब कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप पार पाओगे? देखिए, आप कह रहे हो बहुत दिग्गज लड़ रहे, भाजपा के विधायक हैं, उनका आवास भी कनखड़ में है, विधायक भी वहीं से कर रहे हैं। और कहें कि दिग्गज, इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। 2017 का चुनाव राजनीतिक हवा का था और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान में बैठ कर चुनाव कराया, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा था, एक चुनाव लड़े हैं। दूसरे लोगों की जिनकी चर्चा कर रहे हैं आप, मैं समझता हूँ जब हमारी कौम का बहुत थोड़ा वोट था, दलित समाज समर्पित है बहन जी के लिए, और दूसरे लोगों ने 60 लाख का वोट दिया था। बहुत कम वोट तो भी बिरादरी के गुज्जर समाज के वो जीत गए थे। और अब तो उनका ये हाल है कि वो अपने गांव का चुनाव लड़े हैं, बहुत छोटा सा कॉलेज का, उसी में ऐसी हार हुई जो सोचने काबिल है। तो यहाँ क्या चुनाव करें? दूसरी, अब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे, कभी बसपा का टिकट कहे, कभी सपा का कहे, कभी लोक दल का, उनका ये नहीं पता कहाँ से किस दल से चुनाव लड़ेंगे। और कई मैं तो समझता नहीं वो लाइन में है। यदि हम राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके तमाम जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां उन्होंने की, लेकिन मायावती जी तो कहीं पर नज़र नहीं आई। ये बात जो कह रहे हैं आप, ये इस तरह की रैलियां जिन राजनीतिक पार्टियों ने की, वो पैसा सड़कों पर बिछा है। और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, उनका तो जीवन संघर्ष में शुरू से रहा है और पूरा वोट बैंक पूरे प्रदेश में उनकी साथ है। और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ये सीट भी जीतेगी देवबंद की, और प्रदेश में सरकार भी बनेगी। ये समझ लीजिए 5 ही बार बहन कुमारी मायावती प्रदेश की चीफ मिनिस्टर होंगी। और वो काम करनी सब लोग समझ रहे हैं। खासकर मैं किसान की बात करना चाहूँगा, हम खुद भी किसान हैं, घर अच्छी खेती है। आप ये समझ लीजिए तीनों सरकारों को मौका मिला 5-5 साल का। बहन मायावती जी को 5 साल का मौका मिला तो उन्होंने गन्ने के रेट 5 साल में 125 रुपये बढ़ाए। उसके बाद समाजवादी पार्टी जो ये मानती है हम किसानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं, उन्होंने 5 साल में 65 रुपये बढ़ाए। और जो निकम्मों की सरकार है, इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए। किसान कानून आज तक सभी उसे विरोध में उसके समर्थन सभी राजनीतिक दलों का था। भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमदर्दी में है किसान के, लेकिन वापसी ली है। मेरा साफ मानना है कि उन्हें वापसी लेने का कारण किसान की हमदर्दी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की हालत ख़राब है, इसलिए उन्होंने कानून वापसी लिए हैं। और इसका जवाब अगले चुनाव में मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में इतना विकास कार्य पिछले 5 सालों में हमने किया है, कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि भारी मतों से अब की बार हम चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार भी हम बनाएंगे। तो
आप दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। मैं खाली दावा नहीं, पर सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी, आप अपने चैनल से देहात में जाओगे, शहर में भी जाओगे, हर आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और वो 5 साल प्रदेश में, 7 साल देश में, सबने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का गिने चुने लोगों से वास्ता है, आम जनमानस से कोई वास्ता नहीं। और 2022 का चुनाव है, इसमें सब एहसास भी हो जाएगा। समाजवादी की बात मैं कही थी पहले कि इतना बड़ा गठबंधन उन्होंने राजनीतिक दलों से किया। पहले अपन परिवार वालों को पूरा पाल लें, वहीं सब नेता बनने को तैयार है। और 16-17 पार्टियों का गठबंधन करना बहुत भारी काम है। आप समझिए, लोक दल की 15-20 दिन हो गए, बात चल रही, करीब 32, करीब 33, उसे नहीं अभी साध पाए। तो बहुत कड़ा संघर्ष है उनके इस चुनाव में। बड़ा मुश्किल है कि वे देश की सत्ता तक, वो प्रदेश की सत्ता तक पहुँचे। इन सब स्थितियों के बाद बहुजन समाज पार्टी ऐसी है, सब जातियों का, सब धर्मों का साथ मिला ऑर्डर करती है और उनके बलबूते। और ये भी सच्चाई है, जब जब 4 बार चीफ मिनिस्टर बहन मायावती रही है, चाहे कुशल शासन हो, चाहे विकास की बात हो, मैं भी गन्ने की बात कही थी, किसान की आबादी बहुत बड़ी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का किसानी से जुड़ा है। जिसे लोग मानते थे कि बहुजन समाज पार्टी किसान के हित में, उन्होंने इतिहास रच दिया, 125 रुपये बढ़ाकर। तो इन सब परिस्थितियों में बहुत मजबूती के साथ प्रदेश में सरकार होगी, देवबंद पर विजय होगी। तो ये थे हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के देवबंद विधानसभा प्रभारी चौधरी राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।